Students, question number 4 है P varies jointly as Q and R squared and P is equal to 225। ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। इसमें अब P का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, Q एंड R के साथ है। कंडीशन ये है कि Q है और हमारे पास R स्क्वायर्ड है, मतलब R के ऊपर स्क्वायर हम ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो कंडीशन है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह इक्वल और K का साइन यूज़ करते हैं, Q और R स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज़ गिवन है, P की वैल्यू 225, Q हमारे पास 4 गिवन है और R की वैल्यू 3 गिवन है। ये हम पुट कर देंगे तो स्टूडेंट्स इससे हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसकी वैल्यू, P इज इक्वल टू 225, Q इज इक्वल टू 4 एंड R इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हम पुट कर देते हैं किस में, इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं तो इससे हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। P जो है वो 225 है। ठीक है, K इसी तरह हम लिख देंगे कि Q जो है वो हमारे पास 4 है, वो लिख देंगे। R स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 225 इज इक्वल टू K 4, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, 225 इसी तरह हम लिख देंगे इज इक्वल टू K, ठीक है, 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 225 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा ये K। अब स्टूडेंट्स K की वैल्यू को हम इसी तरह रहने देते हैं। इसके बाद हम इसी K की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फिर उसके बाद हमने P जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, या K की वैल्यू जो है पुट द वैल्यू ऑफ K हम कह देते हैं। ठीक है, जो कि हमने फाइंड किया है इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 36 इन इक्वेशन 1। अगर हम चाहें तो उसको यहाँ भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कैंसिलेशन नहीं करते तो इसको हम फिर पुट कर देते हैं डायरेक्ट इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो P इज इक्वल टू K की जगह अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, K की वैल्यू जो कि 225 बाई 36 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, Q है, Q की जगह अब हम स्टूडेंट्स ये वैल्यू लिखेंगे 6 जो कि लास्ट में गिवन है 6, और R की जगह 8। Q की जगह हम 6 लिख देंगे और R की जगह हम 8 लिख देंगे, 8 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब P इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 225 डिवाइडेड बाय 36 है। ठीक है, 6 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 8 8 से 64 होता है। ठीक है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसकी अगर हम कैंसिलेशन करना चाहें तो कैंसिलेशन करेंगे, नहीं तो हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हम कैंसिलेशन करना चाहें तो कैंसिलेशन कर देंगे। 36 और 64 2 के टेबल में कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ा 2, क्योंकि 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 1 6 को दे देंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल में 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। फिर ये जो है वो मज़ीद कैंसिल नहीं होता 9 और 16, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आता है, 16 नहीं आता 3 के टेबल में। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कैंसिल होता है कि नहीं हमारे पास। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 225 3 को देख लेते हैं, 3 टेबल में कैंसिल होता है 225 के नहीं। ठीक है, 3 के टेबल में 21 आता है, 22 नहीं आता। फिर 1 इसको देंगे तो 15, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और 1 फिर 5 को दे दिया 15, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट 75 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने कैंसिल कर दिया, वो ख़त्म हो गया। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 150 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो P की जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम अगर इसको कैलकुलेटर भी करें तो उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको कैंसिलेशन करना चाहिए, हमने कैंसिलेशन इसकी कर दी, हमारे पास P की वैल्यू 150 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 75 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ गया। 150 को अब स्टूडेंट्स ये 16 भी हमारे पास है, 16 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 150 को जब 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो 2400 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है।